अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम अहलियान अंबरपेट के तमाम बिरादरान इस्लाम, आपको ये बात सुनकर के बड़ी खुशी होगी, मसरत होगी कि हमारे यासीन शरीफ साहब सीनियर लीडर TRS जो है काडर वेंकटेश साहब से बार बार नुमाइंदगी करने पे अभी हमको इत्तला मिली है, खुशखबरी मिली है कि अहलियान अंबरपेट का कब्रिस्तान जो भर चुका है। यहाँ के अंबरपेट के बाशिंदों को जो है अमवात के तदफीन में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो हमारे यासीन शरीफ साहब की नुमाइंदगी पर सुना के जो है 3 एकड़ ज़मीन मुसलमानों को जो है कब्रिस्तान के लिए दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सब के लिए। और वैसे जो है हमारे काडर वेंकटेश साहब MLA जब इसके इलेक्शन में ठहरे थे तो हमारी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन जो इनकी तायीद की, तो हम लोगों ने भी मशरूत तौर पे यहाँ के जितने भी MIM के लोग थे, मोहसिन भाई और हमारे समीउल्लाह कादरी साहब, सलीम साहब और अहमद भाई, रहीमुद्दीन साहब और हमारे मुकर्रम होटल के रफ़ीक भाई और जो है मोहम्मद भाई, ये तमाम लोग मशरूत तौर पे उनकी तायीद किए थे हम लोग अपने तौर पे कि जो है अब हमारे अंबरपेट के लोगों के लिए जो है कोई दूसरी ख्वाहिश नहीं, हमको कब्रिस्तान के लिए जगह दिलाई जाएगी। तो उस वक्त हमारे काडर वेंकटेश साहब ने हमसे वादा किया था कि भाई मैं अगर गवर्नमेंट की ज़मीन तो दिलाऊंगा, अगर गवर्नमेंट की नहीं भी है तो कोई प्राइवेट ज़मीन भी अगर है तो मैं उसमें ख़रीदने के अंदर जो है मैं ख़ुद अपने शख्सी तौर पे 50 लाख रुपए मैं इसमें अतिया दूँगा और गवर्नमेंट से नुमाइंदगी करके मैं दिलाऊँगा बोल के बोले थे। शायद वो दिन हमको देखने में मिलने वाले हैं। इंशाल्लाह दुआ फरमाए कि अल्लाह ताला ये काम जल्द से जल्द पूरे फरमा दे। और इसके अंदर जो है हमारे नक़वे मिल्लत अलहाज असद नवीसी साहब दामद बरकातहू ने भी कहा था कि जो है ये अंबरपेट से कुछ दूर इलाके में 20-25 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की हो या वक्फ बोर्ड की हो, इंशाल्लाह मुख्तस करेंगे और यहाँ के आने जाने के लिए जो कुछ गाड़ियाँ भी रखेंगे। उसके लिए भी कोशिश की जा रही थी, लेकिन अभी ये हालात वगैरह ख़राब होने की वजह से शायद वो काम ठप पड़ा है। तो वो भी काम हो सकता है, मुमकिन है कि वो भी काम हो जाए। बहरहाल हम सबको दुआ भी करना चाहिए, कोशिश भी करना चाहिए। और दूसरी इत्तला ये है कि बाज़ कोनों से बाज़ हज़रात जो है ये इत्तला प्रोगंडा कर रहे हैं कि अंबरपेट के अमवात को यहाँ पर जगह नहीं दी जा रही। ये बात बिल्कुल गलत है। 1984 से लेकर आज तक कोई भी अंबरपेट की मौता किसी गैर इलाके में नहीं गई है। और ये है कि अभी ये कोरोना वायरस की वजह से 188 अमवात हुए, उसके अंदर जो है 12-15 तो कोरोना वायरस के अमवात थे, लेकिन कोई भी एक मौता भी जो है बाहर नहीं हुई, सब यहीं पर मदफून हुए। और हम यहाँ तक के हमारे पास से अभी से नहीं बल्कि 1984 से ये हमारी कमेटी का मामूल है कि यहाँ पर कोई भी गरीब मौता होती है तो उसकी जो है तजहीज़ तदफीन पूरी कमेटी अंजाम देती है। आदाब नाज़रीन, मैं TRS लीडर यासीन शरीफ अभी कुछ सोशल मीडिया पे अंबरपेट कब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जो न्यूज़ गश्त कर रही है, उस ज़िमन में मैं अभी अंबरपेट कब्रिस्तान कमेटी के प्रेसिडेंट गौस रशीदी साहब से मेरा मिलना हुआ। इनको अभी जो काम चल रहा है उसके तफसीलात दिए गए। मैं ये बताना चाहूँगा कि अभी हाल ही में यहाँ पर मूसी रिवर डेवलपमेंट कमेटी के थ्रू ज़ेर निगरानी MLA काडर वेंकटेश साहब के यहाँ का एक सर्वे हुआ, जिसमें कमेटी ने जायज़ा लिया कि मैं समझता हूँ तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन हमको 5 किलोमीटर की जो है ये रिवर बेड लगता है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट के लिए वॉकिंग ट्रैक्स, चमन, आगे चल के और क्या करना है इसका जायज़ा लिया गया। तो उसी के तहत हमारे काडर वेंकटेश साहब MLA मुस्लिम ग्रेवयार्ड के लिए 3 एकड़ ज़मीन अलॉट करने का मुतालबा किया और ये चीज़ बाज़ाब्ता नोट करवाई गई। इंशाल्लाह बहुत जल्द ये ज़मीन अंबरपेट के मुसलमानों को कब्रिस्तान के लिए दी जाएगी। और इस ज़मीन में साफ तौर पे काडर वेंकटेश साहब ने कहा, अगर यहाँ पर गवर्नमेंट ज़मीन जो है वहाँ पर नहीं है तो फिर आप पट्टेदारों से ये 3 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट ख़रीद कर यहाँ के मुसलमानों को इनके हवाले की जाए, ताकि यहाँ पर जो तदफीन के लिए मुश्किलात आ रही हैं इनको आसानी हो। और मैं समझता हूँ बहुत जल्द ये काम क्योंकि अंडर प्रोसेस है
बहुत जल्द तकमील होगा। और सारे अहलियान अंबरपेट से फिर एक बार मैं बताना चाहूँगा कि साफ तौर पे कि ये जो काम है रूलिंग गवर्नमेंट के तहत और यहाँ के ज़िम्मेदार एमएलए कालेर वेंकटेश साहब की निगरानी में ही होगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द होगा और वो इस बात के लिए कमिटेड है। टीआरएस गवर्नमेंट और एमएलए कालेर वेंकटेश साहब बिल्कुल इस बात के लिए कमिटेड है, ना ही सिर्फ वोटों के लिए बल्कि वो ऐन अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। यहाँ के मुसलमानों की तकलीफ़ को समझते हुए वो बिलखुसूस इसके लिए बारहा जिद्दोजहद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये 3 एकड़ ज़मीन अलाट की जाए और यहाँ के मुसलमानों को हवाले की जाए। तो इसी के तफसीलात मैं अभी यहाँ पर हमारे खबरस्तान कमेटी के जो सदर साहब हैं कौसर रशीदी साहब, उनको ये सारी तफसीलात दे चुका।